नमस्कार, मैं समाजवादी लोक परिषद से राष्ट्रीय प्रवक्ता पंकज कुमार मिश्रा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वह सरकार और सरकार के सिस्टम पर मैं बात करूँगा। और जो मेरे विषय हैं वो सरकार और सरकार के सिस्टम पर हैं। मेरे कुल जो विषय हैं वो 5 विषय पर मैं बात करूँगा और हर विषय में मेरा एक प्रश्न होगा। तो सबसे पहला जो मेरा विषय है वो टेंट हॉस्पिटल है। दूसरा, सरकारी हॉस्पिटल का मतलब शमशान और कब्रिस्तान। तीसरा, सांसद निधि और विधायक निधि। चौथा, रूढ़ी का पप्पू यादव जी के लिए राजनीतिक आरोप। पांचवा, गठबंधन के घटक दलों भाजपा जदयू के अलग बयानों से जनता को भटकाने और भ्रमित करने का प्रयास। इन 5 विषय के बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा और बताऊंगा कि मेरा आने का मकसद यहाँ क्यों है। तो सबसे पहला जो मेरा विषय है वो टेंट हॉस्पिटल है। तो पिछले कई हफ्तों से कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। यहाँ तक कि अस्पतालों में मरीजों को रखने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि मरीज कोई फर्श पे, कोई बेड पे, कोई इधर उधर, इस तरीका से लोग भटक रहे हैं। वहाँ जगह तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे हालात में मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि परिजनों को दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से और सरकार के सिस्टम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या अस्पताल के बाहर टेंट हॉस्पिटल लगा करके उनका बेहतर ढंग से क्या इलाज नहीं किया जा सकता है? क्या टेंट अस्पताल का निर्माण नहीं किया जा सकता है ताकि मरीजों और उनके परिजन कुछ राहत का सांस ले और उनका इलाज बेहतर ढंग से हो सके। दूसरा जो मेरा विषय है वह विषय है सरकारी हॉस्पिटल मतलब शमशान कब्रिस्तान। चाहे दिल्ली हो या दिल्ली के सटे राज्य या फिर देश के तमाम राज्य, इन सारे जगह कोरोना की लहर बेलगाम होती जा रही है। हर जगह नए संक्रमण के मामले में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। यहाँ तक कि अब मरीजों के मौत भी ज्यादा हो रहे हैं और मौतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो अस्पताल नहीं वो कब्रिस्तान बन गया हो। कुछ नेताओं की अगर बात करूं तो उनका इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है। तो मुझे उनसे सवाल है कि क्या आपकी अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं? क्या सरकारी अस्पताल पर आपको विश्वास नहीं? क्या सरकारी अस्पताल केवल आम जनता के लिए है, वीआईपी लोगों के लिए नहीं है? तीसरा जो मेरा विषय है वो सांसद निधि और विधायक निधि से है। तो सांसद निधि को वर्तमान में केंद्र सरकार की ओर से संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ और विधायक को 2 करोड़ की रकम दी जाती है कि किसी भी परिस्थिति में जनता का मदद हो सके। फिलहाल केंद्र सरकार अभी इस निधि को बंद कर दिया है 2 सालों के लिए, लेकिन फिर भी मुझे सरकार से अनुरोध है कि इस रकम को आप उन्हें ना दे, लेकिन संसदीय क्षेत्र और जो विधानसभा क्षेत्र है उन सभी जगह आप उसे भरपूर इस्तेमाल करें इस कोरोना महामारी में। यहाँ तक कि देखने को मिल रहा है कि किसी भी कोई विधानसभा में कि ना आइसोलेशन सेंटर है, मरीज बिल्कुल बेहालत हो रहे हैं, अस्पतालों में जगह तक नहीं मिल पा रही है। तो मैं सरकार से यह पूछता हूँ कि आखिर ये 7 करोड़ हैं तो ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जरूरत है तो इस रकम को खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है? चौथा जो मेरा विषय है वो रूढ़ी का पप्पू यादव जी के लिए राजनीतिक आरोप। बिहार के सारण से सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी दर्जनों एम्बुलेंस के इस्तेमाल नहीं करने के चक्कर में वो घिरे जा चुके हैं, जिसे पप्पू यादव जी ने इसे उजागर किया है। तो रूढ़ी ने अपने बचाव के लिए पप्पू यादव पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। जहां तक मैं जानता हूं पप्पू यादव जी के बारे में, तो किसी भी परिस्थिति में जमीनी स्तर से उन्होंने काम किया है। चाहे पटना के बाढ़ जैसे हालात हों, हर घर में उन्होंने पैसा जहां तक उनका संभव हो पाया, हर घर तक उन्होंने पहुंच कर लोगों को मदद किया है। यहाँ तक कि उतने भरे पानी में खुद जाकर के लोगों को राशन, यहाँ तक कि पैसा देने का काम किया है। कोरोना के इस महामारी में भी जहां तक हो सके तो पप्पू यादव जी खुद मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि हर जगह वो जा रहे हैं, चाहे पटना हो, गया हो और भी कई जिलों में उन्होंने जाकर के कोरोना के हालात को देखा है और खुद से समझा है। मुझे नहीं पता राजीव जी
कि आपके पास दर्जनों एम्बुलेंस क्यों पड़े थे, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप उसे जल्द से जल्द मरीजों के लिए जगह जगह क्षेत्रों में एम्बुलेंस का भेजने का काम करें ताकि मरीजों को कुछ राहत मिल सके। पांचवा जो मेरा विषय है और अंतिम विषय है कि गठबंधन के घटक दलों भाजपा जदयू के अलग अलग बयानों से जनता को भटकाने और भ्रमित करने की साजिश। देखिए, बिहार में गठबंधन की सरकार है और भाजपा और जदयू की सरकार है, तो भाजपा और जदयू एक दूसरे के विरोध में ही बोलेंगे तो जनता पर क्या पड़ेगा। तो आप उन्हें शाब्दिक उपचार न दे करके आप उन्हें स्वास्थ्य का उपचार दें ताकि मरीज बिल्कुल पूरी तरीका से ठीक हो। इस कोरोना महामारी में जनता को सरकार से कई अपेक्षाएं हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सरकार हमें हर तरीके से मदद करे। कहीं आइसोलेशन सेंटर नहीं तो कहीं एम्बुलेंस की सेवा नहीं, यहाँ तक कि एम्बुलेंस का किराया इतना बढ़ गया है कि लोग तबाह हैं। एम्बुलेंस का किराया कहीं कोई 10,000 मांग रहा है 100 किलोमीटर का, तो कोई 20,000 मांग रहा है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सरकार उस पर ऐसा कड़ा कानून लाए कि कोई भी इस तरह का हरकत करता है तो उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। धन्यवाद।